अब हमारा सेशन शुरू हो रहा है टोटल एमसीक्यू टाइप्स का, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। और ये वो सारे एमसीक्यू प्रश्न होंगे जो एग्जाम में पूछा गया है और इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से किसे ज्ञात किया जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है किस चीज के लिए? तो एच सी एफ इससे हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें आर हमारा क्या होता है? शेष, यानी रेस्ट जो बचता है वो हमारा होता है। ए सबसे बड़ी संख्या हमारा उसमें क्या होता है? वो होती है। ठीक, तो कह रहा है कि बताइए कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं? तो एचसीएफ निकालते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, अब बहुत सारे बच्चे गलती भी करके आए हैं। ठीक, चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जुड़ जाइए। ये टोटल रिविजन क्लास होगा, मैथ साइंस टोटल का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं हम। टोटल हर लेसन से जितना भी वीवीआई प्रश्न है वो टोटल इसमें संग्रह किया गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। आपको यहाँ एक बार आप इस चैनल पे जुड़ के देखिए, अगर आपकी तैयारी को चार चांद न लग जाए तो फिर आप हमें बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ए और बी का सही रूप बताइए। तो अभी लिखे हैं ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। और एक चीज और जान लीजिए, आर का जो वैल्यू होता है 0 इक्वल देन ग्रेटर देन आर लेस देन बी। ये आर के लिए फॉर्मूला अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा। तो कह रहा है कि क्या होगा? तो यहाँ देखिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो, आर जो है वो 0 से क्या है? बराबर या बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का में ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में आर क्या है? आर, ये देख रहे हैं आर। अगर यहाँ लिखते ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो आर हमेशा याद रखिएगा जो हमारा शेष बच जाता है। अब शेष कैसे बचेगा भाई, अभी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है और 2 से भाग दो, 2 दूना 4, एक बच गया, ये शेष, यही हमारा कहलाता है आर। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या होगा? शेष फल, यानी जो रेस्ट हमारे पास बच जाता है वही कहलाता है आर। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है कि बताइए यदि 135 इजकल टू 45 गुने 3 प्लस 0, 0 आ गया है, में 135 और 45 का एचसीएफ क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर। तो ये देख रहे हैं किससे कट रहा है? अगर हमारा सब्जेक्टिव का क्लास किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, आपका जो जैसे ही आर का वैल्यू 0 आ गया, क्या आ गया? 0, तो बी वाले वैल्यू ही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ। ये तो होता है बड़ा, कि हमारा ए हो गया, ये बी जैसे ही कह दिया कि ये 0 चला गया, तो 0 पर बी कितना? 45, यानी 45 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 867 और इतना का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्रथम चरण में 867 को किससे विभाजित करें? देखिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होगा, ए हमारा सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 867 इजकल टू 255। अब 255 को कितना से गुना करेंगे तो पूरा पूरा कट जाए? तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो करीब तो भाई जा सकता है। तो अगर इसको 3 से गुना करते हैं तो देखिए 5 तिया 15 कैरी 1, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, करीब हो गया, यानी 3 से। तो 3 देखिए भाई कहाँ है? ये
3 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछने लगा, इसे आप अच्छे से देखेंगे। ए इजकल टू बी क्यू आर में आर शेषफल के लिए कौन सी सही शर्त है? सही शर्त याद रखेंगे बच्चों, 0 इक्वल देन ग्रेटर देन और लेस देन बी, यही शर्त है। ये देखिए कौन सा है, सी में है, हो जाएगा आंसर। 196 और 332 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले बड़ी संख्या को किससे भाग दिया जाता है? सबसे बड़ी संख्या को किससे भाग दिया जाता है? अब देख लीजिए, 382, 196, फॉर्मूला कहता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए सबसे बड़ा, तो ये बी जिसे तो हम लोग भाग देते हैं, तो बी कितना होगा ये, यानी 196 से उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे बड़े वाले में छोटे से भाग देते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और आप समझ लीजिए अगर समझना चाहते हैं तो। ये इतना है, तो बड़ा वाला हमेशा ए होगा और बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देते हैं। तो बड़ा कितना है 382, छोटा कितना है 196, भाग कैसे देंगे, 196 से देंगे। यदि ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक है तथा ए क्या है, बी से बड़ा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य कौन सा होगा? भाज्य, एक सेकेंड आप एक चीज और सीख लीजिए, जिससे भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा कहलाता है भागफल, और जो नीचे में शेष रेस्ट बच जाए तो कहते हैं हम लोग शेषफल। करेक्ट। कर रहा क्वेश्चन देखिए, में विभाजन में भाज्य कौन सा होगा? भाज्य किसमें भाग देंगे? तो भाई बड़ा वाले में भाग देंगे। तो कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है तो बड़े वाले में भाग देंगे, बात खत्म। छोटा वाला में भाग थोड़ी ना होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेष पर शून्य हो जाता है तो अंतिम भाजक को क्या कहते हैं? एचसीएफ बता के ही आए हैं। अब देखिए करा कि 455 और 42 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखने पर सही समीकरण कौन सा होगा? अब तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। आइए इसको निकाल देते हैं। करा 455 और 42, ये देख रहा है कितना से कटेगा? पहले कह रहा 10 से, तो 420, 420 करीब तो है, 420 में से कर लेंगे तो 5, ये 3 एकदम सही है। ये 9 से जैसे करिएगा, 42 को 9 से, तो 9 दूना 18, कैरी 1, 9 चौक 36, 1 37, बहुत ज़्यादा कम है। तो एक हमारा देखिए एमसीक्यू कभी भी बनाइए ना तो थोड़ा सा दिमाग से बनाइएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक ही बार में समझ गए। 420 अब 35 उसमें जोड़, रेस्ट हमारा कितना कहता 35 आया था, अब 35 उसमें जोड़ दीजिए, करेक्ट हो गया। चलते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ। इसी में हमारा 11 से स्टार्ट होगा। इसमें थोड़ा सा टॉपिक में कंसेप्ट में रूट में जो भी रहेगा वो हमारा कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक। लेकिन 2 गुने √2 तो परिमेय हो जाएगा, 2/√2 रहे तो भी रूट कट के हट जाएगा। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी रूट में जो भी संख्या रहे उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या? देखिए फटाफट बताइए। परिमेय, सॉरी, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी। ये निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिए पहले परिमेय पूछा, अब कह रहा अपरिमेय संख्या, तो रूट में जो हो उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। कंसेप्ट याद रखिए, क्योंकि आपको अभी एग्जाम करना है। तो रूट के अंदर जो भी हो, अब अगर रूट के अंदर 4 है तो भाई तो 2 गुने 2 जोड़ा लग गया तो बाहर तो निकल गया, तो नहीं होगा, बाहर निकल भी ना सके वो। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो याद रखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत सीमित होता है, वहीं अपरिमेय संख्या का दशमलव पूछे तो क्या कहेंगे, असीमित कहेंगे। ठीक, अब पूछ लिया अपरिमेय तो क्या कहिएगा, असीमित होता है। अब रूट अंडर 8 पूछ रहा है कि बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, रूट 8। अब इसको चेक कर सकते हैं, रूट 8 है, इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, तो दूना 4 दूना 8, ये जोड़ा लग गया 2 रूट 2। देखिए फिर भी रूट में बच ही गया, तो क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, रूट अपरिमेय, रूट अपरिमेय, और ये भी अपरिमेय। लेकिन इसको जरा गौर से देखिएगा, 4 रूट और 9, आपको पता होगा कि ये 2 का वर्गमूल है, ये 3 का, बाहर निकल गया, 2 प्लस 3 यानी 5 आ गया, रूट रिमूव हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यदि P और Q पूर्णांक है, P डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो P बटे Q को क्या कहेंगे, अभी हम लोग मान के आए हैं अपरिमेय संख्या कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये क्वेश्चन जरा सा यहाँ पे रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको करिए लीजिए, कभी कभी एग्जाम में छोड़िए करिए लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो परिमेय है और न ही अपरिमेय, इसका आंसर शून्य होता है। ये शून्य जो है ना, न परिमेय है न अपरिमेय, कुछ भी नहीं है ये। 2 प्लस रूट 3 किस प्रकार की संख्या है, रूट 3 फंस गया, अपरिमेय कह दीजिए सीधा। निम्न में से कौन सी संख्या का वर्ग परिमेय होगा, वर्ग कह रहा है, इसका भी वर्ग करिएगा तो परिमेय हो जाएगा। तो आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लाने वाले हैं आपके लिए, वो हमारा बहुपद से होगा। कौन से होगा, बहुपद से लाएंगे। टोटल VBI जितना भी MCQ होगा वो टोटल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी करेगा। साथ ही इस सेशन का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से एक बार जरूर विजिट करके देखिएगा।